आप देखिए कि जब अर्नब, इट स्टार्टेड ऑफ विथ पालघर, जो साधुस की लिंचिंग हुई थी ना, सो अर्नब टुक दिस अप एंड ही टुक दिस अप इन हिज टिपिकल स्टाइल, नेशन वांट्स टू नो, जब अर्नब बोलता है ना जैसे उसकी आदत है। अर्नब के साथ देयर आर नो हाफ मेजर्स। उसकी गाड़ी या तो 0 पे चलेगी, 120 पे चलेगी, वो 60, 70, 80 वाला इंसान है ही नहीं वो। इधर ही नॉट डू इट, इफ ही डज इट देन ही डू इट विद फुल टिल्ट। उसकी टीम भी वैसी है अर्नब की पूरी। मैं तो कंसल्टेंट हूं, आई एम नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, बट आई एम अ कंसल्टेंट एंड आई एम एक्सट्रीमली क्लोज टू द सिस्टम, क्योंकि रोज ऑफिस जाना होता है, मेरे दोस्त सारे वहीं के हैं। पालघर का केस, इट मेड द गवर्नमेंट वेरी अनकंफर्टेबल, वेरियस अदर कवरेजेस। बट जब सुशांत का मामला आया ना, सुशांत का मामला, तो इनिशियली आप देखिए, इनिशियल डेज में नोबडी कवर्ड इट सो मच। कोई मीडिया चैनल ने इतना कवर नहीं करा सुशांत जितना रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने करा। फिर जब रिपब्लिक ने अपनी बॉम्बे में टीम उतार दी पूरी की पूरी, और ये सब नहीं बता रहा था, सोहेल चला गया, श्वेता त्रिपाठी चली गई, सुचरिता कुकरेती, ये सब, ऑल दीज गाइज वेंट देयर। अरे अर्नब तो था ही वहां पे, बॉम्बे में रहता है अर्नब, राइट? एंड ऑल दीज पीपल, देन रिदम एंड ऑल जॉइंड इन, एंड जो अभी इन्होंने FIR कराया, निरंजन के खिलाफ भी कराया और दादा के खिलाफ भी कराए, ये अभिषेक कपूर, प्रदीप भंडारी के ऊपर कराए। भंडारी रन्स दिस थिंग कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड जंग की बात। प्रदीप भंडारी डिड अ ग्रेट जॉब इन द सेंस दैट प्रदीप भंडारी इज ऑल्सो वन एग्रेसिव कैरेक्टर, वेरी सॉलिड। प्रदीप भंडारी पे दे अटैक्ड हिम एंड ऑल दैट। तो ये जो चीज़ है ना, ये पर्सनल हो गई। और देखो वैभव, एक तो इसमें दाऊद का केस है ही, जो सेवियो लेकर आया गोवा क्रॉनिकल्स के थ्रू, और वो जो $50 मिलियन का, और जो खुलासे ऑप इंडिया ने करे नूपुर शर्मा ने, ये दो बातें हैं। अगर आप इनको 2 मिनट के अलग छोड़ देना, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अर्नब ऐसा क्या कर रहा है कि जिससे 1000 लोगों के, इट्स नेवर बीन डन। और वो लोग कहाँ हैं यार? वो लोग कहाँ हैं जो फ्रीडम ऑफ मीडिया, वो क्या बात, इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे कि साहब हमारे अवार्ड्स हैं, वापस क्यों नहीं अवार्ड वापस कर रहे? रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, ये इसका मतलब मैं बता रहा हूं कि ये कबाल है, ये कबाल है जिसमें मीडिया वाले शामिल हैं, राइट? और इन मीडिया वालों को, अब देखिए बात यह है कि अर्नब और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आए और इनके मुंह से मालपुआ छीन के ले गए, ठीक है? वो मालपुआ क्या था? TRPs का था, साफ से, लेट्स बी वेरी क्लियर, वो TRPs का मालपुआ था। कुछ ऐसे न्यूज चैनल्स थे साहब 18-20 साल से नंबर 1 थे। जब वो 18-20 साल से नंबर 1 थे, तब TRP का मैनिपुलेशन नहीं हुआ। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क 6-8 हफ्ते के लिए नंबर 1 हो गया, तो साहब फिर TRP का मैनिपुलेशन की बात है। वो EVM वाला मामला नहीं है जो हम कहते हैं कि साहब अगर हम चुनाव जीते तो EVM ठीक है, अगर तुम चुनाव जीतो तो फिर EVM में हैकिंग हो गई। ये वो EVM और ये TRP वाला सेम सीन है। मैं ये नहीं कह रहा कि TRP एक एग्जैक्ट साइंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि TRP में बिल्कुल एक्यूरेट आपको पूरे, क्योंकि आप कुछ 1000 हाउस होल्ड से आप पूरे इतने करोड़ों का आप मन जान लेते, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो जो FIR जो गया है, बार्क का FIR, उसमें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नाम नहीं है। अगर रिपब्लिक का नाम है उसी FIR के ऊपर तो सारा बवाल हुआ है। अगर उसका नाम है तो आप सबके सामने डालिए ना FIR। भाई आप कह रहे हैं ना हम रिपब्लिक को एक्सपोज करेंगे, तो करो ना। अर्नब गया कि तुम्हारे घर में हाथ जोड़ के कि भैया मुझे एक्सपोज मत करो, मुझे डर लगा, तुम करो एक्सपोज, दिखाओ FIR। हमें तो पता है ना उस FIR में क्या लिखा है, उस FIR में कुछ भी नहीं लिखा। नीदर अर्नब गोस्वामी इज मेंशन्ड इन द FIR, नॉर रिपब्लिक मीडिया, नॉर एनी एफिलिएट्स, एसोसिएट्स, एम्प्लॉइज, कंसल्टेंट्स ऑफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इज मेंशन्ड इन दैट FIR। उसमें है ही नहीं किसी का मेंशन, किसी और चैनल का मेंशन इन्होंने। अब इनको प्रेशर आया होगा बाहर से, बनाए से बाहर, आई मीन दुबई, प्रेशर आया होगा कि साहब ये करो, जरा दबाव डालो इन लोगों पे, लोग बहुत बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। ये लोग बोलते रहेंगे, रिपब्लिक वाले रुकने वाले नहीं है। तो वैभव, ये जो संदीप सिंह जो अपने आप को बताता था कि सुशांत का दोस्त हूँ वगैरह, ये पहुंच गया दुबई, ठीक है? अब बात यह है कि दुबई से बॉलीवुड का रिश्ता कोई ढका छुपा नहीं है, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है, राइट? 1993 में दाऊद इब्राहिम 3000 किलो RDX हिंदुस्तान लेकर आया पाकिस्तान से, 3000 किलो RDX। एयर इंडिया बिल्डिंग में, स्टॉक एक्सचेंज में ये सब फटा। उसको ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी बोला जाता है। तो ये फटा वहाँ पे RDX, लोग मरे, बेगुनाह लोगों को मारा, और बेगुनाह लोगों को मारने के बाद ये चला गया वापस अब पाकिस्तान ISI की शय में। 1993 की बात है, आप समझ लीजिए कि मोर देन 25 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज़ को। फिर भी लोग दुबई जाते थे,
ऑन रिकॉर्ड है, इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, ये नाच गाना करते हैं, दुबई में जाके दाऊद इब्राहिम का पैसा लेते हैं, दाऊद इब्राहिम की फिल्मों में फंडिंग करवाते हैं। यही लोग जो आज भारत को ये बोल रहे हैं कि भाई भारत में ना इंटॉलरेंस हो गया है, बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस हो गया है। जब तुम पैसे लेते हो एक मास मर्डरर से और नाचते हो उसकी पार्टियों में, उसके गुंडों के सामने, उसको और उसके गुंडों को एंटरटेन करते हो नाच गाना करके, पैसे लेके, तब इंडिया इंटॉलरेंट नहीं होता। तब इंडिया में इंटॉलरेंस नहीं होता, राइट? इंडिया में इंटॉलरेंस कब होता है? जब तुम्हारी बात नहीं मानी जाती। एक एलिटिज्म है ना दिमाग में कि भाई वी आर एलिट, वी आर अबव यू। तुम कौन हो? यू नो दीज टायर्ड, टॉयलिंग, स्वेटी मासेस, हु आर यू? तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? हम है ना, हम बताएंगे। हम जाएंगे दाऊद की पार्टियों में नाचेंगे, हम पैसे भी लेंगे, और फिर अगर तुम ऐसी कोई चीज़ करोगे जो हमें गंवारा नहीं होगी तो हम फिर तुम्हें इंटॉलरेंट भी बोलेंगे। तो ये सब बातें इनकी हुई। अब आप देखिए, ये बात सच है कि रिपब्लिक टीवी की वजह से बहुत लोगों के पेट में दर्द हो गया। उसमें मीडिया हाउसेस शामिल हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं, उसमें दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग शामिल है, उसमें बॉलीवुड शामिल है। बॉलीवुड में सबकी बात नहीं कर रहा, सम पीपल हु आर पार्ट ऑफ दैट क्लीक, यू नो, पार्ट ऑफ दैट कबाल, उन लोगों की बात कर रहा हूं। तो ये लोगों का बहुत सारा मामला हो गया। अब वैभव, बड़ी हमें एक इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि ऐसे किसका कत्ल करा था अर्नब ने या उसके सीईओ या सीएफओ ने कि इन सब लोगों का 12 से लेकर 18 घंटे आपने इंटरोगेशन करा बैठा के? क्यों? शुरुआत में पता है अर्नब का इंटरोगेशन क्यों हुआ था? क्योंकि उसने टीवी में सोनिया गांधी को सोनिया माइनो या जो भी, एंटोनिया माइनो जो भी उसका नाम था, वो नाम बोल दिया। मतलब अगर कल आपने मुझे गौरव आर्या बोल दिया तो मैं 18 घंटे आपको टांग दूंगा दफ्तर में अपने कि आपने मुझे गौरव आर्या क्यों बोल दिया। लेकिन आप इस देश के प्रधानमंत्री को, जो डेमोक्रेटिकली लीगली इलेक्टेड प्रधानमंत्री है, आप उसको मौत का सौदागर बोल सकते हैं, आप उसको खून का दलाल बोल सकते हैं, आप इंडिया के आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोल सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना? ये संविधान देता है कौन सा आर्टिकल, कौन सा क्लॉज, सब रटे हुए हैं इन लोगों को। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनके बड़ा दिल में दर्द होता है, हर चीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले आते हैं। लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी ने गलती से सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बोल दिया तो सब फिर वो द सेम कर्टसी इज नॉट एक्सटेंडेड टू हिम और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। फिर वो चीज़ हो जाती है कि इंट्रोगेशन करो। आपने बोल कैसे दिया? तो आपने इंट्रोगेशन करा अर्नब का, फिर आपने बोला कि नहीं साहब ये तो क्रैक नहीं कर रहा, पर कोई ना कोई तो इसकी टीम में होगा जो कमज़ोर कड़ी होगी, ढूंढो कमज़ोर कड़ी। उन्होंने सीएफओ को बुलाया, सुंदरम को, वो क्रैक नहीं करा। विकास है सीईओ, विकास को बुलाया, वो बेचारे शरीफ आदमी को बुला के इतने घंटों करा, ठीक है। तो निरंजन को इन्होंने बुलाया अभी, फिर दादा को बुलाया, अपने अभिषेक कपूर को, सबको बुलाया, इसका इंट्रोगेशन करो, ये करो, ये करो। भंडारी को, प्रदीप भंडारी वॉज पुट इन साइड। वो एक ट्रेंड चल गया, नेशनल ट्रेंड चला था, फ्री प्रदीप भंडारी। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को एक चीज़ की समझ नहीं है वैभव, और मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन लोगों को इस चीज़ की ये समझ नहीं है कि ज़मीन पे, ग्राउंड पे जो रिपब्लिक भारत के लिए और रिपब्लिक टीवी के लिए जो सपोर्ट है वो बहुत अलग लेवल पे है। अगर ये लोग अपने वो जुहू और मालाबार हिल और की बड़ी बड़ी जो ऊंची इमारतें हैं इनकी, अगर उससे थोड़ा सा बाहर निकलें, है ना, और कौन कौन सी सोसाइटीज़ और कॉलोनीज़ हैं मुंबई में, मैं तो नाम नहीं जानता, मैं 2-3 ही का नाम जानता हूँ, आई डोंट नो वेरी मच अबाउट मुंबई। बट अगर ये लोग अपनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतों से नीचे उतरे तब उनको पता लगेगा कि ग्राउंड लेवल पे जो सपोर्ट है रिपब्लिक के लिए वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो एंकर्स हैं, जो अलग अलग मुख्तलिफ जगह जाते हैं, वो लोग बताते हैं गाँव वाले क्या बोल रहे हैं, वो लोग ये बताते हैं कस्बे वाले, स्मॉल टाउन्स, क्लास सी क्लास बी सिटीज़, ये लोग क्या बोल रहे हैं। मेरठ में हमारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, यू नो, व्हाट आर पीपल टॉकिंग टू अस, टॉकिंग अबाउट अस इन लखनऊ, इन सम स्मॉल विलेज इन आंध्र प्रदेश, इन तमिलनाडु, क्या बोल रहे हैं लोग। भारत के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, और ये लुटियंस दिल्ली और जुहू और मालाबार हिल में भारत नहीं बसता है, भारत गांव कस्बों में बसता है, और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, राइट।
एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट।